हेलो एवरीवन, वंस अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी स्टडी में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट तक बात करी थी, इसके बारे में समझा था और इसके टाइप्स को देखने वाले थे। सो आज की इस वीडियो में हम इसके टाइप्स जो फोर्स नेसेसरी होते हैं इस इंस्ट्रूमेंट में, जैसा कि हम पिछले वीडियो में हमने बात करी थी केवल डिफ्लेक्टिंग फोर्स, कंट्रोलिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स के बारे में। सो आज की इस वीडियो में हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हम देखेंगे डिफ्लेक्टिंग फोर्स क्या होता है। डिफ्लेक्टिंग फोर्स क्या होता है? व्हेन देयर इज़ नो इनपुट सिग्नल टू द मेजर इंस्ट्रूमेंट द पॉइंटर विल बी एट इट्स ज़ीरो पोजीशन। अगर हम बात करें यहाँ पर इस पॉइंटर की, सो आप इस चित्र को देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर अगर हम कोई भी इनपुट सिग्नल अगर अप्लाई नहीं करते हैं तो जो हमारा ये पॉइंटर है ये इस वाले पोजीशन पर यहाँ पर रहेगा। जो हमारा ये पॉइंटर है ये इस वाले पोजीशन, इट मीन्स ज़ीरो पोजीशन पर रहता है। सो नेक्स्ट क्या बताया गया है? टू डिफ्लेक्ट द पॉइंटर फ्रॉम इट्स ज़ीरो पोजीशन a force is necessary which known as deflecting force. It means इस जीरो पॉइंट से इस पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। इस फोर्स को हम डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहते हैं। किसी भी एक्स वैल्यू तक इस पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करने के लिए हमें जिस फोर्स की ज़रूरत पड़ती है उसे हम डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहते हैं। उसके बाद इसमें बताया गया है A system which produce to deflecting force is known as deflecting system. एक ऐसा सिस्टम जो हमें डिफ्लेक्टिंग फोर्स यहाँ पर प्रदान करता है या फिर हमें प्रोड्यूस करता है, वो हमारा डिफ्लेक्टिंग सिस्टम कहलाता है। जनरली अ डिफ्लेक्टिंग सिस्टम कन्वर्ट एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू मैकेनिकल सिग्नल। इट मीन्स जो हमारा डिफ्लेक्टिंग सिग्नल होता है वो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। सो हम यहाँ पर हमारा डिफ्लेक्टिंग फोर्स क्लियर हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कंट्रोलिंग फोर्स। कंट्रोलिंग फोर्स क्या होता है? शायद आप लोगों को कुछ इसके बारे में पता हो, फिर भी हम यहाँ पर बात करेंगे कंट्रोलिंग फोर्स के बारे में। यहाँ पर डिफिनेशंस की बात करें या फिर हम इसके बारे में बात करें तो टू मेक द मेजरमेंट इंडिकेटेड बाई द पॉइंटर defined constant a force is necessary which will be acting in opposite direction to the deflecting force। इसमें बताया गया है कि जो हमारी निडल्स या फिर हम कहें जो हमारी यहाँ पर पॉइंटर है, यहाँ पर ये जिस पॉइंट पर गई इसे पुनः अपने ज़ीरो पोजीशन पर लाने के लिए यहाँ पर एक फ़ोर्स की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हम अगर मेज़र कर रहे हैं तो जब हम उसमें इनपुट सिग्नल अप्लाई करना बंद कर देंगे तो वो जो हमारी नीडल है वो हमें ज़ीरो पॉइंट पर आनी चाहिए। तो इसे ज़ीरो पोजीशन पर या फिर हम कहें ज़ीरो पॉइंट पर लाने के लिए एक फ़ोर्स की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम कंट्रोलिंग फोर्स कहते हैं। और ये जो हमारा कंट्रोलिंग फोर्स होता है ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। इट मीन्स अगर हमारा डिफ्लेक्टिंग फोर्स अगर हमारा क्लॉकवाइज फोर्स लग रहा है डिफ्लेक्टिंग फोर्स का, सो जो हमारा कंट्रोलिंग फोर्स होगा वो हमारा एंटी क्लॉक में लगेगा। सो और इसमें बताया गया है दिस फोर्स नोन एज कंट्रोलिंग फोर्स। अ सिस्टम विच प्रोड्यूस दिस फोर्स वी नो एज कंट्रोल सिस्टम। मीन्स जो सिस्टम इस प्रकार का जो फोर्स प्रोड्यूस करता है, मीन्स कंट्रोलिंग फोर्स जो प्रोड्यूस करता है उसे हम कंट्रोल सिस्टम्स के नाम से जानते हैं। We when the external signal to be measured by the instrument to remove the pointer should be returned back to the zero position. This is possible due to controlling force and the pointer will be indicating a steady value when the deflecting torque is equal to controlling torque. It means जो हमारा यहाँ पर अब लास्ट यहाँ पर लाइन देखने वाली है। सो हम जो बीच में भी बताया गया है इसके बारे में हम अभी बात कर चुके हैं कि व्हेन द एक्सटर्नल सिग्नल टू बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट रिमूव द पॉइंटर शुड बी रिटर्न टू बैक टू जीरो पोजीशन। इसमें बताया गया है जो हमारा टॉर्क होता है डिफ्लेक्टिंग वो इक्वल होता है कंट्रोलिंग टॉर्क के। अगर यहाँ पर डिसबैलेंस आता है तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा इंस्ट्रूमेंट फिर बेकार हो जाता है। क्योंकि जीरो पोजीशन से एक्स वैल्यू तक जो हमारी नीडल्स गई है इसे एक्स से जीरो पोजीशन पर आने के लिए उतने ही फोर्स उतने ही टॉर्क की ज़रूरत पड़ेगी।
सो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक MCQs के अंतर्गत अगर हम इसको देखें तो जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो इक्वल हो जाता है कंट्रोलिंग टॉर्क की। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारा है डैम्पिंग। यहाँ पर दिखाया गया है डैम्पिंग फोर्स क्या होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डैम्पिंग हमारे मेज़रमेंट के लिए या फिर उनके इंस्ट्रूमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले हम इसी के बारे में देख लेते हैं। द डिफ्लेक्शन टॉर्क एंड कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय सिस्टम आर इलेक्ट्रोमैकेनिकल ड्यू टू इंटायरिया प्रोड्यूस्ड बाय दिस सिस्टम। द पॉइंटर ऑसिलेट अबाउट एट फाइनल स्टेडी पोजीशन बिफोर कमिंग टू रीसेट। मीन्स इसमें बताया गया है कि जो हमारा नीडल्स होता है वो अगर हम किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं तो अगर तुरंत हमारी जो नीडल्स है वो ज़ीरो पोजीशन पर आ जाएगी तो हम कैसे मेज़र करेंगे जो हमारा वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। सो इसमें क्या होता है जब हमारी लास्ट मीन्स जब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं डिफ्लेक्टिंग फोर्स का तो जो हमारी लास्ट पोजीशन आती है वहाँ पर क्या होता है जो हमारा निडल होता है वो ऑसिलेट करने लगता है। अचानक वो रुकता नहीं है, वो धीरे धीरे ऑसिलेट करता है और फिर जाके उस पोजीशन पर थोड़ी देर के लिए स्टॉप होता है। द टाइम रिक्वायर्ड टू टेक मेजरमेंट इज़ मोर। इससे क्या होता है टाइम की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है मेज़रमेंट के लिए। टू डैम्प आउट द ऑसिलेशन क्विकली अ डैम्पिंग फोर्स इज़ नेसेसरी। दिस फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट सिस्टम। इट मीन्स क्या होता है जब हमारा जो फोर्स है वो डैम्पिंग फोर्स अगर हम बात करें नहीं है तो उस समय क्या होगा ऑसिलेट होते 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 धीरे धीरे नीडल्स हमारी स्टॉप होगी। इसमें क्या होगा टाइम कंज्यूम होगा, टाइम ज़्यादा होगा और फिर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो काफ़ी धीरे वर्क करेगा। इस प्रकार से हमें एक ऐसे फोर्स की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि इसका जो ऑसिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम किया जा सके, जैसे कि मेज़र हम काफ़ी आसानी से इसे कर सकें। सो यहाँ पर इस प्रकार का फोर्स यूज़ किया जाता है, डैम्पिंग फोर्स कहलाता है। जो हमारा फोर्स है इस प्रकार का फोर्स हमारा डैम्पिंग फोर्स कहलाता है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।